राधे राधे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का पूजन होता है। कहते हैं माँ सरस्वती जो है वो कुशार्क बुद्धि प्रदान करती है। इस दिन हमारी सृष्टि को वाणी और जो कहते हैं स्वर प्राप्त हुआ था, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पहाड़, झरने, पक्षी इत्यादि सब कुछ बना दिया, परंतु फिर भी सब कुछ मौन था, उनको आनंद नहीं आया। तो जैसे सरस्वती माता की उत्पत्ति हुई, माता ने जैसे अपनी वीणा के तार छेड़े, तभी प्रकृति में हमें सुंदर सुंदर मधुर संगीत सुनाई देने लगा। तो इससे ही आप जान सकते हैं कि सरस्वती माता हमारी सृष्टि के लिए, हमारी अच्छी बुद्धि के लिए कितनी बड़ी उपयोगी उनकी भक्ति सिद्ध हो सकती है। माता सरस्वती को प्रसन्न करने के क्या क्या उपाय हैं बसंत पंचमी को, यह जान लेते हैं। बसंत पंचमी के दिन सर्वप्रथम आप जो माता की जो मूर्ति है या माता जिस भी रूप में आपके घर पे है, आप उन्हें सुंदर चौकी पे विराजमान कीजिए। अगर वे स्नान करने की मूर्ति है तो उन्हें आप स्नान कराइए, नहीं तो गंगा जल से छींटे मार के उनको स्नान कराइए। माता सरस्वती को गेंदे के फूल की माला अर्पित कीजिए। श्वेत वस्त्र माता धारण करती हैं, वे श्वेत वस्त्र माता जी को हाथ जोड़ के प्रदान कीजिए। माता को भोग के रूप में सफेद और जो पीली मिठाई है वह अत्यंत प्रिय है। आप मीठे चावल हल्दी डाल के केसर के रंग में जरूर बनाइए बसंत पंचमी के दिन को। माता रानी को खीर का भोग लगाइए, मालपुए का भोग लगाइए, और जो भी ऋतु फल है उसका आप माता सरस्वती जी को भोग लगाइए। माता जो सरस्वती है वह विद्यार्थियों की भी बहुत ही बड़ी देवी है। माता सरस्वती का चित्र आपके स्टडी रूम में, आपके बच्चों की स्टडी टेबल के बिल्कुल सामने होना चाहिए। कहते हैं जिसका राहु ग्रह अशुभ होता है उसे सरस्वती पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो राहु ग्रह है वह बुद्धि को भ्रमित कर देता है, और माता सरस्वती जी अच्छी बुद्धि की स्वामिनी है। जिसने माता सरस्वती का आह्वान कर लिया उसकी बुद्धि कभी दूषित हो ही नहीं सकती है। अब मैं कुछ माता सरस्वती के चमत्कार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम हम जो अपने आदि कवि वाल्मीकि जी हैं उनसे प्रारंभ करते हैं। आदि कवि जो वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी, वह पहले डाकू थे और वह शिकार किया करते थे। एक बार ऐसे ही जब वे जंगल में डाकू बन के शिकार कर रहे थे, तभी नारद जी उस जंगल में से गुजर रहे थे। जो ऋषि वाल्मीकि जी हैं उन्होंने नारद जी को रोक लिया और बोला कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है वह मेरे हवाले कर दो। तो नारद जी बोले मैं तुम्हें अवश्य सब कुछ दूंगा जो भी मेरे पास है। सर्वप्रथम ये बताओ तुम यहाँ पे जनता को लूटने के लिए, किसके लिए तुम ये कार्य करते हो? तो वाल्मीकि जी बोले मैं तो अपने घर में जो सदस्य हैं उनका पेट पालने के लिए ये काम करता हूँ। तो नारद जी बोले परंतु ये कार्य दूषित है, ये पाप कर्म है किसी को लूटना। पर ये जो तुम पाप करते हो, क्या तुम्हारे घर वाले क्या उस पाप के भागी बनेंगे? तो वह बोले वाल्मीकि जी एक बार मुझे उन घर वालों से पूछ के आने दो, मैं फिर आपको बताऊंगा। जैसे ही वाल्मीकि जी अपने घर गए हैं, उन्होंने अपने परिवार से पूछा कि मैं जो पाप कर्म करता हूं तुम क्या उसके सहभागी बनोगे? परंतु सब बोले नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है, हमारे कर्म हमारे साथ है। यह सुनकर वाल्मीकि जो है उनकी बुद्धि बहुत व्यथित होगी और वे समझ गए कि ये सब मोह माया है, और उन्होंने माता सरस्वती की बहुत ही ज्यादा और पूजा की और श्री ब्रह्मा जी का बहुत ज्यादा तप किया, जिससे माता सरस्वती ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्होंने रामायण ग्रंथ की इतनी सुंदर रचना की। दूसरा उदाहरण है कुंभकर्ण। जो कुंभकर्ण थे वह एक असुर प्रवृत्ति के थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी की बहुत भारी तपस्या की, क्योंकि वे इंद्र के आसन पे विराजमान होना चाहते थे।
जैसे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें वर देने के लिए जाने लगे, तभी सभी देव बोले कि ब्रह्मा जी आप ये सोच के उन्हें वर दीजिएगा, क्योंकि वे एक अशुभ प्रवृत्ति के हैं। अगर वे इंद्र के आसन पे बैठ गए तो प्रकृति को वह नष्ट भी कर सकते हैं। तो फिर माता सरस्वती की सबने सहायता मांगी और माता सरस्वती जो कुंभकर्ण थे उनकी जीवा पे विराजमान होगी। जैसे ही जो कुंभकर्ण थे वह वर मांगने को उद्यत हुए तो वे मांगना तो इंद्रासन चाहते थे, परंतु माँ उनके जब जीभ पे बैठ गई, जीवा पे, तो निंद्रासन बुलवा दिया, जिसके फलस्वरूप वे निंद्रा की अवस्था में ही रहते थे और वे 6 महीने सोया करते थे, सिर्फ एक दिन के लिए वो जगा करते थे। इसके अलावा मधु कैटभ बहुत बड़े दैत्य हुए हैं और श्री हरि विष्णु जी के साथ उन्होंने 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध किया, परंतु श्री हरि विष्णु जी भी उन्हें हरा ना सके। तो श्री हरि विष्णु जी ने भी माता सरस्वती की सहायता ली और माता सरस्वती ने वह जो दोनों दुर्बुद्धि दैत्य थे उनके मस्तिष्क बदल दिए और वे श्री हरि विष्णु को बोलने लगे कि हम तो तुम्हारी वीरता को देख के अति प्रसन्न है, तुम कोई भी वर मांग लो। तो महाराज विष्णु बोले अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। तो वे उन्होंने देखा कि संपूर्ण जो है जहाँ पे धरातल में सिर्फ पानी ही पानी है, तो वे बोले जहाँ पे पानी ना हो वहीं तुम हमारा वध करो। तो विष्णु जी ने मधु और कैटभ के जो सिर थे अपनी जांग पे रख के काट डाले थे। तो आपने देखा कैसे माता सरस्वती यहाँ पे भी विष्णु जी की सहायक सिद्ध हुई। सबसे बड़ा उदाहरण है श्री रामचंद्र जी जब वनवास जाते हैं। कैकेयी माता की जो बुद्धि थी वह भी माता सरस्वती की सहायता से ही फेरी गई, क्योंकि श्री राम जी का जो जन्म था वह राक्षसों के संहार के कारण हुआ था, तो उनका वनवास जाना बहुत ही जरूरी था। फिर सब देवताओं ने माता सरस्वती से आह्वान किया, जिससे माता सरस्वती ने कैकेयी की बुद्धि को फेरा और उन्होंने अपने 2 वर मांग लिए, जिससे इस पूरे राज्य जो संसार में रावण जैसे जो राक्षस था उसका श्री रामचंद्र जी ने वध किया। तो आपने देखा माता सरस्वती की ऐसी ही अनुकंपा है। माता सरस्वती आपको और मुझको और पूरे जगत को सद्बुद्धि प्रदान करे, इसी कामना के साथ जाने की आज्ञा चाहती हूँ। ओम जय माता सरस्वती जी की। धन्यवाद।